जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी का वर्णमाला टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है। हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम पहले बेसिक समझे, क्योंकि मैं पता है आपको कि मैं जो भी शुरू करता हूँ सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ही मजबूत करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, हम सबसे पहले तो यही देखें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला है क्या। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कोई वर्णमाला लिख, मैं कह रहा हूँ कि जैसे का खा गा गा अंगा, ये एक लाइन होगी वर्णमाला की। अगर मैं जैसे का पिचा पिपा पिज्ञा, ये व्यवस्था क्रम नहीं हुई ना, तो वर्णमाला की जो व्यवस्थित क्रम है, तो वर्ण है उनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, थ्योरी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी से भी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, अक्षर हो जाएगी या वर्ण। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, शब्द है। शब्द मतलब कोई शब्द लिखा हुआ, जैसे मैंने लिख दिया राम, तो इसका कोई अर्थ हो जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा ये किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ये एक सार्थक एक शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी अगर सार्थक इकाई की इकाई दी जाए तो कौन सा शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, लिखित इकाई हो जाएगी वर्ण। अगर लिखित इकाई कौन सी, वर्ण। अगर मैं इस इधर लिख दिया रा, तो ये कौन सा, ये लिखा हुआ है ना, तो लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी वर्ण हो जाएगी। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो भी वर्ण हो जाएगा या अक्षर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले तो भी वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछ ले तो मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि। मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन, ध्वनि तो है। जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको वर्णमाला का खा गा गा अंगा, ये शब्दों को मौखिक रूप से बोल रहा हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। मैं भाषा कौन सी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। हिंदी यानी देवनागरी लिपि बोल रहा हूँ, तो भाषा तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, हिंदी की सबसे छोटी जो इकाई मैं बोल रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि हो जाएगी। अब इधर हमारा क्वेश्चन बने को वर्ण के भेद, यानी वर्णमाला के भेद या वर्ण के भेद कितने होते हैं। वर्ण के भेद होते हैं दो। दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं या वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा आपको बताना दो होते हैं। दो कौन कौन से, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो आज हम देखेंगे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किन्हें कहते हैं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप क्या होता है, मतलब किसी भी अन्य अक्षर की सहायता लिए बिना हम जिस स्वर को बोल सकते हैं उसको हम कहते हैं स्वतंत्र रूप से। जैसे मैं अब आ बोल रहा हूँ, आ मैंने लिख दिया या आ बोल दिया, तो मुझे आ के साथ किसी शब्द या किसी अक्षर या किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है ना, ये स्वतंत्र रूप से मैं बोल सकता हूँ। तो स्वर किसे कहते हैं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर्ण कहते हैं या स्वर कहते हैं या स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर कितने, आ ई उ ऋषि, ए आए ओ औ अंक आ, ये कौन सी है, हमारे स्वर हो जाएंगे। व्यंजन किन्हें कहते हैं, व्यंजन वो है जो भी वर्ण, व्यंजन क्या की परिभाषा क्या बनेगी, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या था कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे किसी की सहायता लिए बिना। स्वर की परिभाषा एक बार और मैं आपको बताऊंगा। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन क्या हो जाएगा, जो भी वर्ण, व्यंजनों में किनकी सहायता, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजनों में। व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे अब मैं का बोल रहा हूँ, का बोल रहा हूँ, तो का और आ, का इसमें हमारा आधा हो जाएगा पूरा आ, क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं स्वर आधे नहीं होते, स्वर होते हैं पूरे। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। खा में क्या हो जाएगा, खा में आधा तो अपना खा हो जाएगा और आ लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इधर लिख दूं खी, इसमें तो आधा खा लिखा हुआ है, आधा खा लिखने के लिए नीचे हलंत लगा देते हैं, प्लस ई लिखा हुआ है। प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस ई लिखा हुआ है खी में। तो हमारे जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन है उसके साथ में स्वर छिपे हुए होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वरों के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे।
लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। जो मैं लिखे हैं ये लिखने के आधार पर हो जाएंगे। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? होती है कितनी? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। लिखने के आधार पर कितने हो गए? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। लेकिन अगर स्वरों की संख्या पूछ ले तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। हमारे जो अंक और आहा, जो हमारी अंक और आहा होते हैं, इनको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं अयोग्यवा। इन दोनों कहते हैं अयोग्यवा कहते हैं। अयोग्यवा कहते हैं। जो हमारा अंक है, जो अंक को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। जो हमारा ये अंक होता है, जो हम अंक लिखते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। इस अंक वाले को कहते हैं अनुस्वार। जो हमारा ये आहा वाला शब्द होता है, ये आहा, इसको कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या है? ये स्वरों में गिनती नहीं करते इसकी। तो स्वरों की संख्या कोई पूछे कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी? 13 हो जाएगी। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 हो जाएगी। हमारा ऋषि हट जाएगा। जब उच्चारण की बात आ जाएगी उसमें हमारा ऋषि हट जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे। और ये वाले तो पहले हट गए, अयोग्य हट गए थे। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। स्वरों की संख्या टोटल पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 11। और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ ले तो संख्या हो जाएगी 13। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से? एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन में बनते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, एक हो जाएगा दीर्घ स्वर और एक हो जाएगा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगता है। और प्लुप्त स्वर में ह्रस्व स्वर से बोलने में 3 गुना समय लगता है। जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये क्वेश्चन में दे के पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से? हमारे ह्रस्व स्वर हो जाएंगे जो छोटे वाले होते हैं। छोटे वाले कौन से होते हैं? हमारा छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा और ऋषि हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। और 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि होते हैं। हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन? दीर्घ मतलब पहले से आपको पता चला, दीर्घ यानी बड़े। तो बड़े स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो हमारे दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे कौन से? दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर वो होते हैं जो हाथ स्वर से बोलने में तिगुना, जैसे ओम, राम। ये कौन से? ये प्लुप्त स्वर होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3। जो स्वरों को जीभ के आधार पर, यानी जीभ के भाग पर, इसी को जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। जो हमारी जीभ है, जीभ में हमारे 3 प्रकार से, जो हमारी जीभ के आगे वाली आगे से बोला जाता है उसको अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के हमारे मध्य भाग से बोला जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर जीभ के हमारे सबसे पीछे वाले भाग यानी से बोला जाता है उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से? अग्र स्वर किसे कहते हैं? जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन कौन से? जीभ के मध्य भाग से बोलने वाले स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? जीभ के पिछले भाग से बोलने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो यही पूछता है कि जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से कौन बोले जाते हैं? ई और ए। आपको देखना ये आगे की ओर ये भाग रहे हैं, ये आगे भाग रहे हैं, ये आगे भाग रहा है, ये ए आगे भाग रहा है और ये आगे भाग रहा है, मतलब ये आगे की तरफ लुढ़क रहे हैं। तो इसमें आपको ट्रिक हो जाएगी कि जो आगे की तरफ इनकी ये भाग रहे हैं। तो हमारे अग्र भाग से कौन कौन बोले? जीभ के आगे वाले भाग से कौन कौन बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई और ए आई। ये हमारे 4 हैं जो हमारे जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं।
मध्य भाग से केवल एक ही है जो आ बोला जाता है, मध्य भाग से छोटा आ बोला जाता है। और पश्च भाग यानी पिछले भाग से हमारे जो जीभ के पीछे वाले भाग से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ 5 बोले जाते हैं। मध्य भाग से 1 बोला जाता है, जीभ के अगले भाग से 4 और जीभ के पिछले भाग से 5 स्वर बोले जाते हैं। 5 स्वर कौन कौन से हैं? जीभ जो पिछले भाग से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये हमारे 5 हो जाएंगे जीभ के पिछले वाले भाग से। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कई बार पूछ चुका है। मुख खुलने के आधार पर, ये इन्हीं को मुख विवर या जीवा की ऊंचाई के आधार पर कहते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 का और कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा समृत स्वर, चम्रत स्वर, एक हो जाएगा हमारा अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ये हमारे मुख खुलने के यानी मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार जो 4 भागों में बांटे गए हैं। 4 भाग मैंने आपको बता दिया है कि हमारा पहला हो जाएगा समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। अब इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? याद करना कठिन है ना, तो हम याद कैसे करेंगे? जो विवृत विवाह हुआ, आ नाम का एक व्यक्ति है, विवृत से उसका विवाह हुआ। जो आ नाम का व्यक्ति है उसका विवाह हुआ, आ नाम के व्यक्ति का विवाह हुआ, आ नाम के व्यक्ति से विवाह से हो जाएगा विवृत, विवाह हुआ। तो इसने सभी को बुलाया, सबको बुलाया मतलब उसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया। समृत स्वर में उसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया, तो समृत स्वर मतलब सबको बुलाया, सबसे हो जाएगा समृत स्वर। उसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया, उसको मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएंगे, और इसको से छोटी ए और बड़ी आ जाएगी। और आधे लोग कह रहे हैं ए, ओए इसको नहीं बुलाया, ओए उसको नहीं बुलाया, जो ओ और ए हो जाएगा अर्ध समरस, ओए ओए। आधे लोग कह रहे थे ओए ये दूल्हा देखो, ये आप ट्रिक लगा सकते हैं कि आधे लोग कह रहे हैं ओए दूल्हा देखो, ओए, तो आधे लोग से हो जाएगा अर्ध समरस स्वर। अर्ध समरस स्वर में ओ और ए आ जाएगा, और बाकी जो बचेंगे वो अर्ध समृत स्वर में आ जाएंगे, छोटा आ, ए और औ, ये कौन से हो जाएंगे? अर्ध समृत स्वर हो जाएगा। मुंह खुलने के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रकार के होते हैं, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। इनकी मैंने ट्रिक भी बता दी आपको याद करने के लिए। आगे देखते हैं हमारे उच्चारण या ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। मतलब उच्चारण या ओष्ठ आकृति, जो हमारे ओष्ठ होते हैं, ओंठ होते हैं, उनकी आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने? 2 होते हैं। एक होता है व्रतमुखी स्वर और एक होता है अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर का मतलब जो वो शब्द हैं जो हम उनको बोलने पर हमारे जो होठों में व्रत बन जाता है, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। अव्रतमुखी स्वर जो ऐसे स्वर जिनको हम बोलने पर हमारे होठों में व्रत नहीं बनता है, जो आप स्वयं खुद बोल कर देखिए, ऊ बोलेंगे आप तो आपका ओंठ जो है गोलाकार हो जाएगा, इसी को व्रत टाइप बन जाएगा। तो ऊ, ओ, औ, ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या व्रत बन रहा है, तो व्रत बन रहा है हमारे ओठों में, इसीलिए इन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। व्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये हो जाएंगे हमारे व्रतमुखी। अव्रतमुखी की संख्या कितनी हो जाएगी? अव्रतमुखी की संख्या है 6। बाकी 4 तो इसमें आ गए व्रतमुखी में, बाकी इसमें किस में आ जाएंगे? अव्रतमुखी में। अव्रतमुखी में कौन कौन से हैं? अब ये जो 6 मैंने लिखे हैं, आप 6 को आप पढ़ के देखें कि इसमें आपके होठों में व्रत नहीं बनेगा। आ, ई, ए, आए, व्रत नहीं बन रहा है ना, तो ये कौन से हो जाएंगे? अव्रतमुखी हो जाएगा, अव्रतमुखी हो जाएंगे, और 4 ही हमारे व्रतमुखी हो जाएंगे। आगे देखते हैं जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो स्वरों की जाति है उनके आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है। स्वरों की जाति के आधार पर, जाति के आधार पर 2 प्रकार कौन से हो जाएंगे? एक सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। सजातीय स्वर का मतलब है कि समान जाति वाले, जाति इनकी समान है। सजातीय मतलब समान जाति वाले स्वर, और विजातीय मतलब अलग जाति वाले स्वर। समान जाति मतलब जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं, वो समान जाति, जैसे आ, ई, ऊ, ये जो 6 के 6 हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने हुए, ये कि समान जाति से हैं। और जो विजाति हैं जो 2 जाति से मिलकर बने हुए, ए, आए, ओ, औ, ये हमारे जो हैं ये संयुक्त स्वर कहते हैं। ये हमारे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त स्वर ही मैंने लिखे हैं। जो विजाति होते हैं वो संयुक्त स्वर मतलब 2 जाति से मिलकर बने हुए हैं। आ और ई 2 अलग अलग जाति हो गए ना। आ छोटा और छोटी ई से हमारा ए बनता है, छोटा आ और छोटा ऊ से हमारा ओ बनता है, बड़ा आ और बड़ा ऊ से हमारा
ए बनता है, बड़ा और ओ से हमारा औ बनता है। ये कौन से हो गए? ये कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से क्या बनते हैं। ये संधि विच्छेद में बहुत आगे काम आते हैं ये संयुक्त अक्षर। ये इस वजह से इनको तोड़ना है, आप इनको याद रख लीजिए। सजातीय स्वर कौन से हो जाएंगे? सजातीय स्वर वो स्वर हो जाएंगे जिनकी समान जाति हो, जैसे आ ई उ, ये क्या स्वतंत्र स्वर हो सकते हैं। और जो विजातीय स्वर है ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे आ और ई से ए बना हुआ है, आ और उ से ओ बना है, बड़ा अ और बड़ा उ से ए बना हुआ है, बड़ा अ प्लस ओ से औ बना हुआ है। ये कौन से? ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।